नमस्कार। झारखंड हुआ है मॉब लिंचिंग का शिकार। जी, झारखंड हुआ है मॉब लिंचिंग का शिकार। शायद इस बात पर आपकी नहीं, बहुत लोगों को आपत्ति होगी। खैर, मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग JG TV को देखते हैं तो उसको लाइक करें, और जो लोग अभी जुड़े हैं उनसे आग्रह होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकॉन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे फेसबुक चैनल से भी, फेसबुक पेज से भी जुड़ें। फेसबुक पेज में JG TV को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। क्योंकि झारखंड हुआ है मॉब लिंचिंग का शिकार, हमने कहा। तो आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। अभी आपके स्क्रीन पर देखिए, एक फ़ोटो चल रहा होगा। एक युवा है जो पानी के तेज़ रफ्तार में कूद गया है और लोगों को बचा रहा है। दूसरी बात मैंने भी कहा कि झारखंड हुआ मॉब लिंचिंग के शिकार। पिछले 1 महीने में झारखंड में 6 लोगों को मार दिया गया है, भीड़ के द्वारा, मॉब के द्वारा मार दिया गया है। पूरे झारखंड में 2016 से लेकर 6 अक्टूबर 2022 तक कुल 64 लोगों मॉब लिंचिंग के शिकार हुए, जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई। और ये मरने वाले लोग किसी एक जात समुदाय वर्ग का नहीं था, कई जात धर्म कई समुदाय का था। कहने का मतलब ये है, क्या झारखंड मॉब लिंचिंग का हब बन चुका है? ये विचारणीय विषय है। और विचारणीय विषय यह है कि झारखंड सरकार ने इस पर कानून विधानसभा में पास किया था, और फिर विधानसभा के बाद राज्यपाल को भेजा गया था, लेकिन राज्यपाल ने कुछ आपत्तियों के साथ इसे वापस कर दिया। झारखंड सरकार को चाहिए था कि इन आपत्तियों को निराकरण कर फिर से राज्यपाल को पास भेजते, लेकिन शायद झारखंड सरकार कुछ और सोच रही है। सुनिए, S. अली आमिया के जो केंद्रीय अध्यक्ष है, झारखंड की हित की लड़ाई लड़ते हैं, अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ते हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। 2022 से लेकर 17 मार्च 2016 तक में लगभग झारखंड में अलग अलग नामों से अलग अलग लोगों को जो है मॉब लिंचिंग किया गया है। लगभग 64 लोगों की मॉब लिंचिंग हुई है, जिसमें 40 लोगों की निर्मम तरीका से हत्या किया गया और बाकी लोग घायल हुए हैं। मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे पूर्व की सरकार, ये दोनों सरकार जो है असफल साबित हुई है, और लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं झारखंड के अलग अलग जिलों में अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे हैं। और अभी आप देखे होंगे कि 1 महीना के अंदर में झारखंड में 6 लोगों की मॉब लिंचिंग हुई। चाहे वो बुंडू में 3 महिलाओं को डैन बिसाही के नाम पर मार दिया गया हो, चाहे अभी बोकारो में 2 दिन पहले जो है वो आरोप लगा के मार दिया गया हो, चाहे वो मांडर में मारा गया हो, चाहे गुमला के जो छत्तीसगढ़ इलाका जो बॉर्डर क्षेत्र है वहां पर मार दिया गया हो। लगातार लिंचिंग हो रहा है और निशाना साधा जा रहा है, लेकिन इसको रोकने के लिए जो है पूरी कानून व्यवस्था फेल है। और हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि भाई मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए आप कानून बनाएं। मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए मैंने खुद जो है माननीय उच्च न्यायालय झारखंड में PIL किया था 2019 में, वही सुप्रीम कोर्ट का 2018 का जजमेंट है। उसके बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत हड़बड़ाहट में जो है झारखंड सरकार ने मॉब लिंचिंग रोकने के लिए विधेयक बिल लाया था, और हड़बड़ाहट में उसको जो है सदन से पारित कर दिया गया। जबकि हम लोग उस पर आपत्ति जताए थे कि इसमें जो परिभाषा है, परिभाषा का सीरियल नंबर 6 और जो सेक्शन 8C है उसमें त्रुटि है, उसको जो है सुधार किया जाए। लेकिन हड़बड़ाहट में सरकार ने बिल पारित करके राज्यपाल को भेज दिया, और राज्यपाल महोदय जो है उसको वापस भेज दिए कि इसमें आप सुधार कीजिए और ये सही बिल नहीं है। हम लोगों का झारखंड सरकार से मांग है, और खास करके हेमंत सोरेन जी से, कि आप जो है मॉब लिंचिंग पीड़ितों को जो है न्याय दीजिए। आपने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में महागठबंधन ने ये जारी कहा था कि हम मॉब लिंचिंग जैसे घटनाओं को रोकेंगे और पीड़ित परिवार को जो है न्याय देंगे, मुआवजा देंगे, उसका पुनर्वास करेंगे। लेकिन 2-3 मामलों को छोड़ दें तो बाकी मामलों में किसी को ना तो मुआवजा मिला है, ना तो किसी मामले पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो रही है। और तो और जिनको जो है सजा मिल गया है वो भी हाई कोर्ट से जाके जमानत ले लेते हैं। उस पर जो सरकार का महाधिवक्ता है या जो अधिवक्ता है उस पर वो हस्तक्षेप भी नहीं करते। ये गंभीर मामला है, इसको सरकार को गंभीरता से लेना होगा। उसके अलावा जो है आप देखिएगा कि झारखंड में मुसलमानों के साथ लगातार भेदभाव हो रहे हैं, कई जगहों पर कई प्रकार की घटनाएं हो रही है, लेकिन ना तो कहीं पर न्याय मिल रहा है और ना ही जो है न्याय की उम्मीद की जा सकती है। अब तो बुलडोजर भी लगा दिया गया है। झूठा मोटा आरोप, जो आरोप साबित भी नहीं है, उसमें भी जो है आरोपी के घर में बुलडोजर लगा दिया कि गिरा दिया जा रहा है, जबकि वो आरोपी का घर नहीं, उसका परिवार का घर है। तो ऐसे कई मामले हैं जिस पर जो है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और इन मामलों को लेकर जल्दी आमिया संगठन बैठक करेगी और दूसरे तमाम संगठनों से भी बात करेगी, और इसको लेकर जो है अगर सरकार निर्णय नहीं लेती है तो जल्द ही इस मामले पर हम लोग मॉब लिंचिंग कानून बनाने के लिए आंदोलन करेंगे। मॉब लिंचिंग, जी हाँ, अभी आपने सुना S. अली को, भीड़ द्वारा किसी को भी मार देने का। और जब मॉब लिंचिंग होती है तो ये आरोप लगता है कि जिस शख्स का मॉब लिंचिंग किया गया उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया था, छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया था, रेप किया था। निश्चित रूप से वो अपराधी होंगे, लेकिन उसके लिए भी देश में पुलिस है, न्यायालय है, न्यायालय फैसला करेगी।
पुलिस उस अपराधी को पकड़कर ले जाएगी और न्यायालय फैसला करेगी। लेकिन भीड़ फैसला करने लगे, ये देश हित में नहीं है, राज्य हित में नहीं है। अभी मैंने एक तस्वीर आपको दिखाया, एक युवा जो माँ दुर्गा के विसर्जन में जब भक्त डूबने लगते हैं पानी में, तो यह युवा ना धर्म देखता है ना जात, और कूद जाता है पानी में और बचाना शुरू करता है लोगों को, और कई लोगों को बचा लेता है। यह युवा एक मुसलमान था, मुझे कहने में हिचक नहीं, और मूर्ति विसर्जन हिंदू संप्रदाय के लोग कर रहे थे, लेकिन वह युवा कूदता है और लोगों को बचाना शुरू कर देता। आपको लग रहा होगा कि मैं मुसलमानों का पक्षपात कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। बताने का सिर्फ इतना अर्थ है कि जब दिल में प्यार हो, मोहब्बत हो, तो लोग धर्म नहीं देखते हैं और कूद जाते हैं अपने भाई को बचाने के लिए। वही काम झारखंड में शायद नहीं हो पा रहा, और उस युवा से कई लोग खुश हैं। मुसलमान इसे अपने आइडियल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चित रूप से गर्व की बात है इस धर्म के लिए कि उसका एक युवा किसी दूसरे धर्म के लोगों को बचाने के लिए कूद गया, लेकिन उन्होंने धर्म की रक्षा नहीं की। उस युवा ने जो सिलीगुड़ी में मूर्ति विसर्जन के दौरान तेज पानी में बह रहे लोगों को बचाया, तो किसी धर्म की नाक को ऊंचा नहीं किया, किसी धर्म को नहीं बचाया, बल्कि इंसानियत को बचाया। इसको इंसानियत के रूप में देखना चाहिए कि इस इंसानियत के रूप में एक युवा ने किस तरह अपने से दूसरे धर्म के लोगों को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी लगा दी और बताया कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है। अब आते हैं झारखंड पर। झारखंड में मॉब लिंचिंग में पिछले 6 सालों में 64 लोग मॉब लिंचिंग के शिकार हुए, 40 लोग मारे गए। कानून भी बना, गया राज्यपाल के पास, राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए वापस भेजा और झारखंड सरकार ने उसे फिर से वापस रख दिया है। कब उसे भेजेंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन झारखंड सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार, हेमंत सोरेन जी, आपके कई कार्यक्रम, कई फैसले झारखंड में हित में हुए, झारखंड के युवाओं के हित में हुए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। झारखंड के कर्मचारियों के हित में हुए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मॉब लिंचिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, उस पर खामोशी अच्छी बात नहीं। निश्चित रूप से आपको इस बात पर आगे आना चाहिए और मॉब लिंचिंग पर एक सख्त कानून बनाना चाहिए, क्योंकि भीड़ के शिकार किसी एक धर्म, संप्रदाय, जात के लोग नहीं होते हैं। एक उन्मादी भीड़ है जो किसी निरीह प्राणी को, निरीह इंसान को मार देते हैं। और सबसे बड़ी बात, न मारने वाला का जात पता होता है, न मरने वाला का जात। आप कल्पना कीजिए, आप एक भीड़, उन्मादी भीड़ किसी एक आदमी को मार देते हैं, उसकी माँ के पर क्या गुजरता होगा, उसकी पत्नी पे क्या गुजरता होगा, उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं। भीड़ कभी सोचती नहीं है। भीड़ को समझना चाहिए कि कानून आपको हाथ में लेने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। निश्चित रूप से अगर वो अपराधी है तो कानून उसको फैसला करेगी, लेकिन भीड़ में मार देने का ये परंपरा शुरू हो चुका है। कल्पना कीजिए, आप कहीं निकल रहे हो और आपको रोक कर कोई भीड़ में मार देती है, तो क्या गुजरेगा आपके परिवार के पास। इसलिए आम लोगों को भी इससे बचने चाहिए। आम लोगों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए कि किसी भी एक व्यक्ति को कोई भीड़ नहीं मार दे, भीड़ और भीड़ नहीं टकराए। क्योंकि अगर किसी तरह की बातें होती है तो आपस में झारखंड के लोग भाई भाई हैं, एक दूसरे से मिलकर तय कर सकते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, किसी मसले का हल कैसे होना चाहिए। लेकिन कुछ हालात ऐसे हैं कि आज लोग एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। कल्पना कीजिए, आप अपने बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, 1000, 10,000, लाख रुपए खर्च करें एजुकेशन में, तालीम में, सिर्फ इसलिए क्या? इसलिए कि वो बेहतर नागरिक बने। लेकिन जिम्मेदारी आपकी ये बनती है कि सिर्फ खर्च करने से नहीं होगा, आपको निगरानी रखनी होगी अपने बच्चों पर कि मेरे बच्चे कर क्या रहे हैं। झारखंड सरकार से मेरा आग्रह होगा कि भाई कुछ तो कीजिए। आखिर इन मॉब लिंचिंग करने वालों की हिम्मत इतनी बढ़ी हुई कैसे है? क्यों लोग बेखौफ होकर लोगों को मार दे रहे हैं? इस पर गौर करना चाहिए। क्योंकि झारखंड की सरकार हाल में कई लोकप्रिय काम किए हैं, इससे इनकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब बात आती है इस तरह की, तो ये बात कहने में कहीं भी हिचक नहीं होगी कि झारखंड में मॉब लिंचिंग सबसे ज़्यादा हो रहा है। इसको रोकने के लिए झारखंड सरकार को आगे आना ही होगा, कड़े कानून बनाने ही होंगे। भाईचारा बनाने के लिए झारखंड सरकार ने
कई योजनाएं शुरू की है। झारखंड सरकार से एक योजना और शुरू करने का आग्रह करते हैं कि हर साल हर जिले से 10 लोगों को बेहतर सम्मान दीजिए जो भाईचारा बनाने के लिए आगे आते होंगे, जो भाईचारगी की मिसाल जिले में पेश करते होंगे। ऐसे लोगों को सिलेक्शन कीजिए, चयन कीजिए और सम्मानित कीजिए। हो सकता है उससे एक नई शुरुआत हो जाए। और कड़े कार्रवाई कीजिए जो कानून को हाथ में लेते हैं, उपद्रव करते हैं, जो झारखंड को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और मुख्यमंत्री जी, पहचानिए मत, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जाति का उपद्रवी है, उसे सख्त से सख्त सजा दिलाने का प्रावधान कर दीजिए। झारखंड को आगे ले जाने में आपका योगदान बहुत बड़ा साबित होगा, क्योंकि आपके फैसले कई बड़े बड़े आ रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार करेगी और हर तरह के उपद्रवियों को, दंगाइयों को, समाज में विद्वेष फैलाने वाले लोगों को कुचल देगी। ये उम्मीद हम लोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं झारखंड सरकार के से कि तमाम उपद्रवियों पर अब सख्त कार्रवाई होगी और जो समाज सुधारक लोग हैं उनको सम्मानित करेगी झारखंड सरकार। आप लोगों को JGTV अगर अच्छा लगा हो तो यूट्यूब में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकॉन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। तो देखते रहिए JGTV, कई अन्य चीज़ें लेकर हम लोग आएंगे जल्द।